Hi guys, so welcome back to my channel. This is me Shali and today's video is all about the preparation of मेंस एग्जामिनेशन कि अब क्या करें मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब हम लोग ने एग्ज़ाम दे लिया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, अभी हम लोग बहुत सारे डाउट्स में होंगे कि होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारे मतलब मैंने देखा अपना उस वीडियो पे कमेंट्स, बहुत सारे लोग के एग्ज़ाम बहुत काफ़ी अच्छे गए हैं जिनका अटेम्प्ट्स ऑलमोस्ट 30 प्लस है। तो यू डोंट नीड टू वरी यार, तुम लोग तो तैयारी करो मस्त चिल सा। एंड द थिंग अबाउट दोज हु is still not scoring like 15-20 marks, so please don't worry for that things also। अगर मान लो ये नहीं हुआ तो फिर क्या, नेक्स्ट एग्ज़ाम भी है, एफसीआई आ रहा है अभी एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस भी हैं। तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है, यू नो दैट थिंग। एंड बस वही सोच के अब तैयारी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलो पहले मतलब पहले 2-3 साल पहले तक तो हमारा जो रिज़ल्ट है ना 10 से 15 दिन मतलब 15 दिन पहले बता दिया जाता था मेंस एग्जामिनेशन से पहले। अब तो पिछले साल से ऐसा हो रहा है कि 10 दिन पहले पता चल रहा है प्री का रिजल्ट। तो गाइस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकता है इस बीच में, अगर जिनका मतलब जिनको अगर फेथ नहीं है निकलेगा एग्ज़ाम प्री का और निकल गया तो उसके बाद हमारे पास कोई चांस ही नहीं बचेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग कि तैयारी करो, क्या जा रहा है यार, नहीं होगा नहीं होगा, नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम में तो बैठ सकेंगे ना। एंड द थिंग इज़ ना गाइस, लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग स्केयर्ड। मतलब बीइंग स्केयर्ड इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड बीइंग अलाइव। ये वही बात हो जाता है जब हम लोग कॉलेज जाते हैं, तब भी हमें डर लगता है हम हमारे सेमेस्टर को लेके। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब भी हम लोग को स्कूल जाने में डर लगता था। एंड जब ऑफिस के लिए भी अभी हम लोग भागते पढ़ते रहते हैं तब भी डर लगता है। डर एक एक ना एक पार्ट है जर्नी का, तो वो हर समय लगेगा ही, मेरा होगा कि नहीं होगा, सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काइंड ऑफ दो ही चीज़ तो है, या तो फेल करेंगे या तो सक्सेस मिल जाएगा। फेल करेंगे तो उससे भी सीखेंगे। सो गाइस, मेरे लिए तो यही है कि बिना टाइम वेस्ट किए होते हुए अभी हम लोग को तैयारी कर लेना चाहिए। एंड एक चीज़ और मैं कहीं न कहीं ये रिलेट कर सकती हूँ कि तैयारी ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ़ ना स्टडी मटेरियल आप देखते रहो और पढ़ते रहो। Until and unless you won't practice the five options with you, like trick and rules, ये भी पता होना चाहिए। मॉक के अकॉर्डिंग अब पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले मतलब पूरा ज़माना ही अलग हो रहा है। उस हिसाब से पहले लोग बोलते थे कि एक नाव पे एक ही पैर सवार रखो, अब 2 नाव पे सवार रखोगे तो ऐसे होगा, वैसे होगा। गाइस, दिस इज़ मल्टीमीडिया जनरेशन्स हो गए हैं, जहाँ एआई आ गया है, सब कुछ आ गया है। तो व्हाट डू यू थिंक, तुम एक काम के भरोसे रह सकते हो? अगर मान लो मैं यही बात बोलती हूँ कि हम लोग प्रिपरेशन ही करते रहेंगे ज़िंदगी भर, कोई अगर कर रहा है, नहीं निकल रहा, तो क्या बस वो वही काम कर सकता है? क्या उसके पास टैलेंट नहीं होगा या उसके पास कोई स्किल्स नहीं होगा कि किसी और सेक्टर में वो जाके अपना करियर चूज़ कर सके? तो ऐसा नहीं होता है गाइज़। अब वैसा नहीं ये रहा ना कि तुम 1 साल पूरा बैठ रहे हो तभी तुम्हारा एग्ज़ाम निकल रहा है और 10 से 15 दिन है तो उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उससे टाइम कम है हम लोग के पास, बट स्टिल वी कैन ट्राई आवर बेस्ट ना। मतलब तुम खुद सोचो कि कोई 1 साल लेके तैयारी करे जा रहा है गैप लेकर, एंड वो बस तैयारी कर रहा है। स्टिल तुम तैयारी के साथ-साथ और भी कोई काम करके भी तुम्हारा प्रेप वैसा ही है, तो तुम बताओ कौन लोग सही होएँगे? और मैं समझती हूँ ना, मेंटल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा सही रहना चाहिए तैयारी के वक़्त। अगर जैसे मेरा अभी हो चुका था 1 महीने
तक मेरा पूरा दिमाग ही खराब रहा। मैं मतलब मेरे साथ ऐसा रहता है ना, मैं जॉब करती हूँ ना, तो मेरे को ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, पैसे आते हैं, मेरे को समझ में आता है कि मैं अपना लाइफ कैसे चलाऊं। और गवर्नमेंट ऐसा सीन है ना कि फास्ट रेस तो है ही, ये कब होगा कब नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है। कितने लोग का भी प्री निकलेगा, मीन्स नहीं निकल पाएगा, तो क्या वो लोग फिर डिमोटिवेट होके बैठ जाएंगे? यही होता है यार। तो कहीं न कहीं एक सिचुएशंस हम लोग को रखना चाहिए, एक बैकअप रखना चाहिए कि हम लोग कहीं जाके एक स्टेबल पॉइंट पे रहें कम से कम। एंड द मेन थिंग इज़ अभी मेंस के लिए कि तुम लोग बिल्कुल मत सोचो, मैं इंक्लूडिंग मी, बिल्कुल मत सोचो कि साल भर नहीं पढ़े हो तो अभी 15 दिन में क्या हो जाएगा गाइस। 15 दिन इज़ मोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है अगर करना चाहो तो। अगर तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है, तुमको पता है कि तुमको अब कहाँ से अपना मतलब स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, तो तुम कर सकते हो, अभी भी टाइम है हम लोग के पास। तो व्हाट आई एम सेइंग ना कि अभी मॉक से देना स्टार्ट करो, अपना प्रैक्टिस से स्टार्ट करो, वहाँ से अगर कोई सेक्शनल मॉक है, कोई टॉपिक वाइज मॉक है, उनको उठाओ, उनसे क्वेश्चंस रिलेट करना स्टार्ट करो। क्योंकि पता है क्या, कई बार ऐसा होता है ना कि तुम एकदम ब्लैंक होगे किसी क्वेश्चंस में, लेकिन तुम जब कभी ऑप्शंस देखोगे ना तो तुमको उस समय क्लिक करेगा तुम्हारा दिमाग कि ये दो ऑप्शंस तो ऐसा ही नहीं हो सकता, बच्चा तीन ऑप्शंस। तीन ऑप्शंस में तुमने कुछ तो कुछ पढ़ा हुआ होगा ना कि कहीं से तुम रिलेट कर पाओ। और जब तुम मॉक दोगे ना तो वहीं से एनालिसिस करना स्टार्ट हो जाता है कि अगर मान लो पांच ऑप्शंस हमारे ए4 मेंस में आ रहे हैं, दो ऑप्शंस तो तुमको देख के ऐसे ही लगेगा कि ये दोनों नहीं होने वाले इसके आंसर, बचा जंग तीन के ऑप्शंस में। तो तुम लोग वैसा वैसा तैयारी करो ना कि ऑप्शंस से तुम लोग का दिमाग स्ट्राइक करे कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चंस पढ़ना है। कई बार मेरे साथ पिछले बार ऐसा हुआ था कि मैं मेंस तक पहुंच नहीं पाई थी, ठीक है, और मेरे को पता नहीं है, मैं अगर मेरा इस बार क्लियर होता है तो मेरे को पता चलेगा कि मेंस का कैसा क्या रहता है। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर्स ही देखा है, लेकिन एक दो बार ही अभी अभी तक तो मैं प्री के लिए कर रही थी, लेकिन अब मैं वही सोच रही हूँ कि मेंस के लिए करूँगी। तो यार इतना थ्योरी है ना कि थ्योरी तुम पढ़ते रह जाओगे, फिर भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे। सेम गोज टू दिस मेंस एग्जामिनेशंस, ऐसा ही होना है। एंड कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल पकड़ लो अभी, जिनके पास नहीं है या जिनको एकदम बिल्कुल ही आइडिया नहीं है क्या करना है, तो मैं यही बोलूँगी अलाइड साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपन। फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, फिशरीज हो गया, सेरिकल्चर हो गया, ये सब शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स है जो लेके जो क्वेश्चंस हम लोग ग्रैब कर सकते हैं एग्जाम में बैठ के। एंड करेंट अफेयर्स अगर अभी से भी डेली देखना स्टार्ट करो तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक हो ही जाएगा वो चीज़ कि करेंट अफेयर का ये पार्ट है और ये आंसर होने वाला है गाइस। तो यही है मेंस का स्ट्रैटेजी मेरे लिए। ये मैंने अपने लिए ही ये सब अपना तैयारी किया है कि मेंस को ऐसे मैं फोकस करूंगी। नहीं निकला तो विल एंड इनफ, नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं देखूंगी, एफसीआई के लिए। बट हाँ, डोंट लूज होप। होप सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुमको अपने लिए, कोई दूसरा देने नहीं आएगा, कोई दूसरा ही सिर्फ यही बोलेगा कि अरे कोई बात नहीं करके, लेकिन स्टिल यू नो योर सेल्फ, आई नो माई सेल्फ। तो प्लीज़ डू इट इन द राइट वे एंड स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल जो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं इस टाइम पे, जो आपका बोल सकते हैं अरे कुछ नहीं होगा भाई, कहीं और ट्राई कर ले, कुछ कर ले, प्राइवेट जॉब चल जाए। एंड लेट मी टेल यू, प्राइवेट जॉब इज स्टिल मोर डिफिकल्ट टू चूज, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स रहते हैं। तुम डेली बेसिस पे अगर इंटरव्यू देने निकले ना, तुम हर दिन कोई ना कोई, अगर तुम 10 इंटरव्यू दे रहे हो ना तो तुम्हारा श्योर शॉर्ट सिलेक्शन 2 के कंपनीज में होने का रखा है, बाकी तुम 8 कंपनीज में रिजेक्ट होके ही आओगे। ऐसा ऐसा हालत है प्राइवेट जॉब का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप तुम लोग को कुछ समझ में आया होगा। एंड मैं समझाने वाली स्टिल कोई नहीं होती हूँ, बट स्टिल आई हैव some things to tell you guys, a little bit story from my side. So guys, बस आज का इतना ही था। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो do comment me in the comment section box, and all the best guys, all the best.